हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक न्यू सीरियल स्टार्ट करते हैं जिसका नेम मून एंड डस्ट है। इसकी 6 एपिसोड है। इसकी एक एपिसोड 15 मिनट तक की है। ओके, अब सीरियल स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में चोंगसी को दिखाया जाता है जो कि किसी डोर लॉक को तोड़ रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसके पास आता है और उससे बोलता है कि वो ये सब क्या कर रहा है और उसे ये सब बंद करने के लिए बोलता है। सोंगची उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। उसका फ्रेंड उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। वो उसे बोलता है कि तुम स्कूल से चैंग के हाउस में आए थे ना, यहाँ पे सिर्फ इस घर को आग लगाने के लिए। तुम अपने भाई की नजर में एक अच्छे लड़के हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। सोंगची बोलता है कि मुझे डर लगता है कि उसके आसपास बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं और उन सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और जो भी तकलीफ उसने सही है वो उन लोगों को भी सहनी होगी। मेरा ब्रदर बहुत ही ज्यादा जेंटल है और मैं उसके लिए वो करूंगा जो वो अपने लिए नहीं कर सकता। और वहाँ से जाने लगता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या तुम अपने भाई के लिए कुछ भी करोगे, तुम्हें किसी और की कोई भी परवाह नहीं है। बाकी जो लोग इस दुनिया में हैं और ये लीगल नहीं है। संजू बोलता है कि तुम अपनी आंखें खुली रखो और बोलते रहो, शायद तुम्हारे बोलने से कोई वापस आ जाए। फिर वो एक गैराज में जाता है जहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई होती है। वो उस बाइक पे पेट्रोल फेंक देता है। फिर वहीं पे खड़ा उस बाइक को देखता है और गुस्से में वो उस पूरे गैराज को आग लगा के वहां से जाता है। वो अपने फ्रेंड के पास से गुजरने लगता है तो वो उससे बोलता है कि तुम एक मेंटल डॉग की तरह हो। सोंगजू बोलता है कि अगर कोई मेरे ब्रदर को बुली करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ यही होगा, उसे उसकी कीमत अदा करनी होगी। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गुंडे सोंगजी के ब्रदर को काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं और उसे मारते भी हैं। तभी उनका बॉस सोंगली के पास आता है और उसके बाल पकड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, डॉग की तरह रिंग के भीख मांगना बंद करो। मैं जब भी पेमेंट लेने के लिए आता हूँ ये सब कुछ ही होता है। क्या तुम मुझे अपना शुगर डैडी समझते हो। सोंगली डरते हुए बोलता है, अगर कर्जा लिया है तो उसकी अदायगी भी तो करनी होगी ना, ये तो नेचुरल है। बॉस उसके बाल खींच के उसका सर पीछे कर देता है और बोलता है कि इस वर्ल्ड की रियलिटी तो ये है कि तुम जैसे लोग कभी भी पैसा नहीं कमा सकते और अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो तुम्हें मैं एक पैसा भी नहीं देता। और अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम 1% भी अर्न ना कर सको और अब तुम देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ। और उठते हुए बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आने की हिम्मत करो तो सब कुछ कैलकुलेट करके आना। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सोंगजी उसे काफी ज्यादा चोट्स लगी हुई होती हैं और वो वहीं पे बैठा हुआ होता है। फिर प्रेजेंट में संगजू को दिखाया जाता है। संगक्यू सोंगजी के घर आता है। वो काफी ध्यान से आता है क्योंकि सोंगजी सो रहा होता है। वो बाहर खिड़की से ही अपने ब्रदर को देख रहा होता है और बोलता है कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फिर बाहर खड़े काफी देर अपने ब्रदर को देखता रहता है और बोलता है कि ब्रदर मैं वापिस आ गया हूँ तुम्हारे लिए, अब कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता। तभी सोंगजी अपनी साइड चेंज करता है। उसने शर्ट नहीं पहनी होती, इस वजह से सोंगक्यू बस उसे ही देखे जा रहा होता है और बोलता है कि जब मेरे ब्रदर को पता चलेगा तो क्या वो मुझे छोड़ देगा। वो उसके कमरे के बाहर ही बैठ जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा सर्दी होती है। वो सारी रात वहीं पे बैठा रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगजे बाहर आता है तो उसे ऐसे बैठे हुए देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और जल्दी से उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे थे, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है। सोंगक्यू अपने ब्रदर के हाथ देखते हुए बोलता है, ब्रदर क्या आप पेन में हैं। सोंगजी अपने हाथ छुपाते हुए बोलता है कि तुम अभी तक इस बात को लेके परेशान थे और क्या तुम सारी रात यहीं पे सोए रहे, तुम्हें सर्दी नहीं लगी क्या, तुम मरना चाहते थे। सोंगक्यू बोलता है कि मुझे डर था कि मैं आपको जगा ना दूं, अब मैं वापस आ गया हूँ तो क्या आप खुश हैं। सोंगजी बोलते हैं हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं सच में खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो, अब जल्दी करो करके अंदर चलते हैं और उसे खड़ा करता है। सोंगक्यू को काफी ज्यादा सर्दी लग रही होती है इसलिए उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो वो सोंगजू के ऊपर गिर जाता है और फिर उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। सोंगजू भी उसे हक कर लेता है और उसे कंफर्ट करने लगता है। सोंगक्यू काफी ज्यादा खुश होता है और स्माइल करता है। सोंगजू उसे पीछे करते हुए बोलता है चलो अब घर के अंदर चलते हैं। फिर उसे वो घर के अंदर ले जाता है, उसे बैठाता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है। सोंगजी बोलता है कि उसे प्यास लगी हुई है। सोंगजी जल्दी से उसे पानी देता है। सोंगक्यू बोलता है, ब्रदर अगर मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूं तो क्या तुम मुझे अकेला तो नहीं ना छोड़ोगे। सोंगजी बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सोंगक्यू जल्दी से उसे हक कर लेता है और सोंगजू भी उसके बालों को सहलाने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही कैफे में होते हैं। सोंगजी एक लड़की को ऑर्डर दे रहा होता है और वो उस लड़की को ऑर्डर देते हुए स्माइल करता है। सोंगक्यू ये देख के काफी ज्यादा जेलस होता है। उस लड़की के जाने के बाद वो सोंगजी को अपनी साइड पे करता है और उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोलता है, ब्रदर क्या आपको पता है आप दूसरों को देखकर बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं और मेरे साथ भी, लेकिन मैं सोच रहा था क्या आप सिर्फ ये मेरे लिए कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ मैं आपके लिए कर सकता हूँ और आप मेरे लिए। सोंगजी बोलता है तो क्या तुमने उसे ढूंढ लिया।
सोंगक्यू बोलता है नहीं अभी नहीं, मैं अभी तक सिर्फ उसे ढूंढ रहा हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे उसे ढूंढने में। सोंगजी प्यार से उसके चिक्स पे हाथ रखता है और फिर से अपना काम करने लगता है। सोंगक्यू उसे बैक हग कर लेता है और बोलता है ब्रदर, जब भी मैं वापस आता हूँ तो टाइम बहुत ही ज्यादा जल्दी गुजरता है। मैं चाहता हूँ कि मैं 24 घंटे आपके साथ रह सकूं। काश कि मैं दिन के 24 घंटे आपके साथ रह सकता। सोंगजी थोड़ा सा नर्वस और शाय भी होता है, बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ रह सकते हो 24 घंटे। सोंगक्यू ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और उसे अपनी तरफ करते हुए बोलता है सीरियसली। सोंगजी हाँ बोलता है। सोंगक्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, और वहां से चला जाता है। सोंगजी अपने कानों पे हाथ रखता है जो कि काफी ज्यादा रेड हो रहे होते हैं। उसके बाद वो काम करने लगता है, तभी वो गुंडे वहां पे आ जाते हैं। सोंगजी उन्हें वेलकम बोलता है और जैसे ही उन्हें देखता है तो वहीं पे रुक जाता है। तभी वो पर्सन गुस्से में बोलता है कि कल रात को मेरे घर को किसने जलाया, ये किसने किया, और उसके सामने रखे हुए टेबल पे मारता है, जिसकी वजह से सोंगजू डर जाता है और अपना फेस कवर कर लेता है। सोंगजी बोलता है डेंचन क्या तुम्हारा घर जल गया। डोंगचन बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता, मैं अभी तुम्हारे छोटे भाई को ही ढूंढ रहा हूँ, मैंने सुना है कि वो वापस आ गया है, कहाँ पर है वो। सोंगजी बोलता है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा और वो यहाँ पर नहीं है, उसे अकेला छोड़ दो, तुम्हें जो कहना है तुम मुझे कह लो। जो चंग उसका गला पकड़ते हुए बोलता है अपनी ये फकिंग एक्टिंग को बंद करो और उसे अभी यहाँ से भेज दो, वरना तुम्हारा ये कैफे। तभी वहाँ पर संक्यू आ जाता है जो वहाँ पर पड़ी हुई नाइफ को उठाता है और डोंगचन के गले पे रख देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को टच करने की। सोंगजे तभी खुद को संभालते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। संक्यू बोलता है कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, क्या तुम देखना चाहते हो। दूचन बोलता है कि ठीक है मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा, तुम काम डाउन हो जाओ। तभी सोंगजी बोलता है कि क्यों क्यों इसे छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। सोंगजी का फेस देख के वो थोड़ा सा काम डाउन होता है, लेकिन वो दोषी दूचेन की गर्दन पे थोड़ा सा कट लगा देता है और जल्दी से उसको छोड़ के सोंगजी के सामने आ जाता है और दूचेन को नाइफ दिखाते हुए बोलता है कि अपने साथियों के साथ यहाँ से चले जाओ। डोंगचन सोंगक्यू की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा, मैं अब तुम पे नजर रखूंगा। और अपने लोगों को बोलता है चलो यहाँ से। उन लोगों के जाने के बाद सोंगजी क्यू के हाथ से नाइफ को पकड़ के टेबल पर रखता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। सोंगक्यू अपने ब्रदर को देखता है तो वो उसके लिए काफी ज्यादा वरीड होता है। उससे पूछने लगता है कि ब्रदर क्या आप ठीक हैं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। सोंगजी बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं एक मैन हूँ तो ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और उसका हाथ पीछे करते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोंगजे फिर से काम करने लगता है तो सोंगक्यू बोलता है कि लाओ मैं कर देता हूँ, आज तुम्हारी बर्थडे है ना तो तुम ब्रेक ले लो, ये सब मैं क्लीन कर दूंगा। सोंगजे बोलता है कि तुमने बताया अभी, वरना मैं तो अपनी बर्थडे के बारे में भूल ही गया था। क्यों, क्या तुम स्पेशली मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वापस आए हो या फिर नहीं। सोंगक्यू बोलता है बिल्कुल इसीलिए वापस आया हूँ, तो मुझे अपनी विश बताओ। सोंगजे बोलता है कि तुम अपनी बर्थडे पे क्या विश करोगे। मेरी विश तो यही है कि तुम अच्छे से स्टडी करो और अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो और फिर एक अच्छी जॉब ढूंढो। काश कि जो हमने पैसे दिए हैं वो हमें वापस मिल जाते, फिर वर्कर्स को सैक्रिफाइस भी नहीं करना पड़ेगा और मैं काम करने में बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। सोंगजे एक पिक को उठाता है और उसे देखने लगता है। वो पिक उन दोनों की ही होती है बचपन की। सोंगक्यू बोलता है ब्रदर, चैंग से पैसे लेने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसके साथ फाइट की जाए। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो इस तरह के पर्सन के साथ डील करने के लिए। सोंगजे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, तुमने सिचुएशन को और ज्यादा क्रिटिकल कर दिया है। और फिर उस पिक को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये जैसे कल ही की बात हो, तुम कितने ज्यादा छोटे थे, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम मुझे अब प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक पर्सन सोंगजे को मार रहा होता है और सोंगक्यू उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे ब्रदर को मत मारो। सोंगजी क्यू को अपनी साइड पे कर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। और वो कहाँ पर गई है। क्यू अपने ब्रदर को मार पड़ते हुए देख के काफी ज्यादा रो रहा होता है। प्रेजेंट में सोंगजे बोलता है क्या तुम्हें याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो उसने हमें बहुत ज्यादा मारा था और मैंने तुम्हें अपने बाजुओं में छुपा लिया था। क्यू अपने ब्रदर के पास आता है और उसे हक कर लेता है। क्यू बोलता है कि मैं काफी देर पहले ही बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें सेव रखूंगा और कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो लोग जो तुम्हें बुली करते हैं ब्रदर, उन लोगों को मैं अच्छे से लेसन सिखाऊंगा। सुंगजी उसका फेस पकड़ते हुए बोलता है ओके ठीक है। क्यू स्माइल करता है और फिर से उसे हक कर लेता है।
फिर दोनचंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी बाइक से उतरता है और जाने लगता है, काफी ज्यादा ड्रंक होता है। तभी क्यू को दिखाया जाता है जो कि उसे छुपके देख रहा होता है। सोंग उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे एक पंच मारता है। डेंगचन खुद को संभालते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। तभी क्यू एक बोतल को उठाता है और उसे तोड़ देता है। चैंग उस बोतल का पीस लेके उसके फेस के सामने ले जाता है और बोलता है, तुमने जो पैसे लिए हैं उनको वापस करो। फिर उसकी गर्दन की तरफ हाथ करते हुए बोलता है, वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। डूचंग बोलता है कि तुम साइको हो। क्यू बोलता है कि हाँ, मैं हूँ साइको। मैं उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब जल्दी से मुझे पेमेंट वापस करो। और बोतल के उस पीस को वो उसकी गर्दन पे रख देता है और दबाने लगता है। डेंगचैन बोलता है, ठीक है, तुम थोड़े से रिलैक्स हो जाओ और इसे ज्यादा मेरे निक पे प्रेस मत करो। और वो जल्दी से कार्ड निकाल के उसे देता है और साथ में उसका कोड भी बता देता है। कि उससे वो कार्ड लेता है और पीछे हो जाता है और फिर उसे बोलता है, अभी मेरे ब्रदर को तंग बिल्कुल भी मत करना। और जाते हुए उसकी टांग पे हिट करता है। वो उस कार्ड को देखते हुए जाता है और स्माइल करता है। सोंगजी खाना बना रहा होता है तभी क्यों उसके पास आता है और उसे बैक हग कर लेता है और बोलता है, ब्रदर देखो, तुम्हारी विश पूरी हो गई। और वो क्रेडिट कार्ड उसके सामने करता है। ये जो उसने कर्ज लिया था ना, उसने वापस कर दिया है। सोंगजी ये सुन के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे पीछे करते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुम चैंग को मिलने के लिए गए थे? तुम्हें पता है कि वो आदमी कितना ज्यादा खतरनाक है? तुम उसके पास कैसे जा सकते हो? क्यों बोलता है, ब्रदर। लेकिन सोंगजी उसे चेक करने लगता है कि उसे कहीं पे चोट तो नहीं लगी हुई। फिर वो देखता है कि उसके हाथ पे कट लगा हुआ है और वो क्यू की तरफ देखने लगता है। क्यू बोलता है, मैंने गलती से अपने ही हाथ पे कट लगा लिया और तुम फिक्र ना करो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। सोंगजी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरे पीछे आओ और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसकी चोट को क्लीन कर रहा होता है। क्यों सोंगजी की तरफ ही देखे जा रहा होता है। सोंगजी उसे देखता है लेकिन फिर से उस चोट को क्लीन करने लगता है। क्यों बोलता है कि ब्रदर, तुम्हारी फिंगर बहुत ज्यादा प्रिटी है। सोंगजी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ऐसी फजूल बातें करना बंद करो और आज के बाद ऐसा कोई भी डेंजरस काम मत करना। मैं अपने कामों को खुद संभाल सकता हूँ। तुम्हें मेरे लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। सोंगजी बोल रहा होता है कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे अगर इसका निशान रह गया तो? तुम तो खुद की भी केयर नहीं कर सकते। लेकिन सोंगक्यू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। उसके कानों में सीढ़ी की आवाज आ रही होती है। वो सिर्फ सोंगजी की तरफ ही देखे जा रहा होता है। सोंगजी उसे ऐसे देख के बोलता है, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? सोंगक्यू अपने होश में वापस आता है और बोलता है, हाँ। सोंगजी फिर से उसकी चोट को क्लीन करने लगता है। सोंगक्यू उसे ऐसे देख रहा होता है तो उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। सोंगक्यू सोंगजी को पीछे करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। सोंगजी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसकी निक पे किस कर लेता है। फिर पीछे हटता है और बोलता है, ब्रदर, तुम हमेशा शो करवाते हो कि तुम मेरी कितनी ज्यादा केयर करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। लेकिन ब्रदर, अभी तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अब से मैं जो भी करना चाहूँ तुम मुझे करने दोगे। तुम बस मेरा साथ दो और मुझे रोकने की कोशिश ना करना। सोंगजी खुद से उसे पीछे करता है और वहाँ से मेडिसिन बॉक्स लेके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोंगजी अपने रूम में बैठा स्मोकिंग कर रहा होता है और वो सोंगक्यू के बारे में सोच रहा होता है, जैसे उसने वापस आने के बाद रिएक्ट किया। वो उसे लेके काफी ज्यादा वरीड होता है। तभी सोंगक्यू केक लेके आता है और अपने भाई को बर्थडे विश करता है। लेकिन सोंगजी उसका कोई भी आंसर नहीं करता और स्मोकिंग कर रहा होता है। क्यू उसे देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर उसके पास जाता है। सोंगक्यू बोलता है कि ब्रदर, मैंने तुम्हारे लिए केक लिया है और बोलता है कि इसे ट्राई करोगे। जब फिर से वो कोई आंसर नहीं करता तो वो उसके सामने बैठ जाता है और बोलता है, ब्रदर, एक बार इधर देखो तो सही, मैंने इस केक को पिक करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगाया। सोंगजी फिर से उसे कोई आंसर नहीं करता। क्यों उस केक को टेबल पे रख के सोंगजो के सामने वापस आकर बैठ जाता है और बोलता है कि ब्रदर, मैंने गलत किया, मैंने तुम्हारी फीलिंग का ध्यान नहीं रखा। ब्रदर, ये सारी मेरी गलती है। आई एम सॉरी। सोंगजी अपना सिगरेट वाला हाथ नीचे करता है। सोंगक्यू उसे नोटिस करता है और जानबूझ के अपना हाथ उसके साथ लगा देता है। सोंगजी ये नोटिस करता है तो जल्दी से बोलता है, ओ नहीं, तुम्हारा हाथ जल गया। और जल्दी से उठते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्यूब लेके आता हूँ। लेकिन सोंगक्यू उसकी टांग पकड़ लेता है और बोलता है कि ब्रदर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और रोने वाली शक्ल बना के उसकी तरफ देख रहा होता है। सोंगजी टेंशन में फिर से सिगरेट पीने लगता है। संजू ये देख के उठ जाता है और उसके हाथ से सिगरेट पकड़ते हुए बोलता है कि इसका टेस्ट कैसा है, इससे तुम्हें रिलैक्स फील होता है। सोंगक्यू सिगरेट पीने के बाद अपना फेस सोंगजी के काफी ज्यादा पास कर लेता है। सोंगजी ये देख के उससे पीछे हटता है और वो सिगरेट पकड़ के दूसरी साइड पे रख देता है और जाके बेड पे बैठ जाता है। वो क्यू का नेम लेता है तो क्यू उसके पास बैठ जाता है। सोंगजी बोलता है कि आज के बाद ऐसा कोई भी डेंजरस काम मत करना। मुझसे प्रॉमिस करो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया और तुम्हें रियल में छोटे भाई की तरह प्यार किया। और उसके फेस पे हाथ रखते हुए बोलता है, काफी ज्यादा इमोशनल होता है और वो रो भी रहा होता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए ये सब करने की बजाय अपने लिए करो। क्यों, तुम्हें पता है तुम्हें अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। ये सिर्फ एक ही जगह नहीं है, एक्सप्लोर करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इस तरह तबाह कर लो।
सोंग्क्यू बोलता है कि ब्रदर मुझे पता था, मुझे हमेशा से पता था कि आप मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। और फिर वो कसम खाते हुए बोलता है अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और फिर उसके आंसू साफ करते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। सोंगजी बोलता है कि तुम्हें ऐसी डेंजरस चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर स्माइल करते हुए बोलता है ब्रदर क्या अब हम केक खाएं। सोंगजी ओके बोलता है। फिर वो केक लेके आता है और सोंगजे को विश करने के लिए बोलता है बर्थडे की विश हमेशा पूरी होती है। सोंगजी भी उठ के खड़ा आ जाता है और उस केक को पकड़ते हुए बोलता है कि आज के बाद क्यू को कभी भी चोट ना लगे, वो हमेशा हेल्दी और खुश रहे। फिर वो कैंडल बजाता है और सोंगक्यू की तरफ देखता है। क्यू केक लेकर उसके नोज पे लगा देता है और दोनों ही स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंगजे अपना काम कर रहा होता है, तभी क्यू उसके रूम में आता है। वो डोर में खड़ा होते हुए बोलता है ब्रदर तुम स्टडी कर रहे हो, वैसे क्या स्टडी कर रहे हो। सोंगजी बोलता है कि मैंने गाओ को फिर से रजिस्टर किया है। और उठ के उसकी साइड पे आने लगता है और बोलता है कि हम दोनों साथ में प्रोग्रेस करेंगे। और चैंग को बोलता है कि अपने कमरे में जाके सो जाओ, काफी ज्यादा लेट हो चुका है। वो उसे बाहर निकाल के अपने बेड की तरफ जाने लगता है, लेकिन क्यों वापस आ जाता है और उसे बैक हग करते हुए बोलता है कि मैं आज तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सोंगजे उसे पीछे करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम क्या अभी भी अपने भाई के साथ सोओगे। सोंग्क्यू बोलता है लेकिन मेरा दिल तो यस बोल रहा है, जब मैं छोटा था तो तुम हमेशा मुझे कडल करके सोते थे, तो अभी मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सोंगजे नहीं बोल रहा होता है, लेकिन क्यू बेड पर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही एक साथ लेटे हुए होते हैं। क्यू ने सोंगजी को हक किया होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। थोड़ी देर बाद वो उठता है तो वो सोंगजू की तरफ देखता है और फिर उसके शोल्डर पे बाइट कर लेता है। सोंगजे कोई भी रिएक्ट नहीं करता तो क्यू स्माइल करते हुए सो जाता है। थोड़ी देर बाद सोंगजे लाइट को ऑफ कर देता है। सोंगली को दिखाया जाता है जो कि अपनी डायरी लिख रहा होता है और बोलता है कि मैंने कल रात अपने ब्रदर को हक करके सोया था। मैं अपने ब्रदर को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हो रहा हूँ। मैंने उससे बाइट कर ली और उसने मुझे इसके लिए मना भी नहीं किया। क्या वो भी ऐसा ही चाहता है, मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हूँ। फिर वो अपने लिप्स को टच करके अपने ब्रदर के बारे में सोचने लगता है। तभी उसका फ्रेंड क्यूयन आता है और वो डोर पे नॉक करता है। सोंगली उसके लिए डोर ओपन करता है और उसे अंदर आने के लिए बोलता है। वो दोनों ही एक साथ मूवी देखने लगते हैं। सोंगली पूछता है कि ये कौन सी मूवी है। उसका फ्रेंड बोलता है कि ये ब्रांड न्यू मूवी है और मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैंने इसे पहले नहीं देखा। उसके बाद वो दोनों ही मूवी देखने लगते हैं। वो एक बीएल मूवी होती है। दूसरी साइड पे सोंगजी को दिखाया जाता है जो कि कैफे में काम कर रहा होता है। सोंगजी अपने फ्रेंड को बोलता है कि अभी मुझे घर जाना होगा, क्यों घर आ गया होगा, मुझे उसके लिए डिनर भी बनाना है। वो जाने लगता है। दूसरा लड़का बोलता है बॉस, कोई ऐसा भी सोच सकता है कि आपको जल्दी है जाने की अपनी प्रीटी वाइफ के लिए खाना जो बनाना है। सोंगजी बोलता है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, वो मेरा छोटा भाई है। और उसको उसका काम करने के लिए बोलता है, वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो मार्केट में होता है और सभी चीजें सोंगली की पसंद की ले रहा होता है। दूसरी साइड पे सोंगली और उसका फ्रेंड मूवी देख रहे होते हैं। सीरियल में किस सीन चल रहा होता है और कुछ रोमांटिक सीन होते हैं। सोंगली उन सीन्स को देख के खुद को और सोंगजी को इमेजिन करने लगता है। उसका फ्रेंड भी ये नोटिस करता है, लेकिन सोंगली अभी भी अपनी इमेजिनेशन में ही होता है। तभी उसका फ्रेंड उसे बुलाता है और बोलता है कि मैं ये मूवी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये सब थोड़ा सा अजीब है। सोंगली बोलता है कि तुम मेरे साथ देख रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊं। क्यूयन बोलता है हाँ क्या। सोंगली बोलता है कि मैं और मेरा ब्रदर दोनों ही बायोलॉजिकल ब्रदर्स नहीं है। क्यूयन थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है कि सच में, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है और फिर भी तुम दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर्स नहीं हो। सोंगली बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे भाई ने पाला। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोंगली अकेला बैठा हुआ होता है और उसे सर्दी लग रही होती है। सोंगजी उसके पास से गुजरता है, वो उसे ऐसे देखता है तो उसके पास जाता है और अपनी जैकेट उतार के उसे दे देता है। सोंगजी उसे बोलता है तुम डरो मत और इससे खुद को कवर कर लो, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। फिर वो जाने लगता है तो सोंगली उसका हाथ पकड़ लेता है। सोंगजी बोलता है क्यों तुम मेरे साथ जाना चाहते हो मेरे घर। सोंगली हाँ में सर हिलाता है। सोंगजी उसे खड़ा करता है और बोलता है कि तुम्हारी एज क्या है और मैं तुम्हें किस नेम से बुलाऊं। सोंगली बोलता है मुझे नहीं पता। सोंगजी बोलता है ठीक है, तुम आज के बाद हमारा फैमिली नेम यूज कर लेना और हम लोग इसी दिन तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। मैं सोंगजी बोलता है हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन आई स्वेयर मैं उसके लिए इससे भी ज्यादा अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहता हूँ और उसके अच्छे से टेक केयर करना चाहता हूँ। दूसरी साइड पे सोंगचे को दिखाया जाता है। क्यूचे बोलता है कि आज मैं घर जल्दी आ गया हूँ। चैंग मुझे देख के काफी ज्यादा खुश होगा। मुझे लगता है कि मैंने नेम में काफी ज्यादा मिसअप कर दिया, तो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। नेम सेम है इसलिए मुझे पता नहीं चला। इसका नेम सोंगली है और इसका नेम सोंगची।
फिर सोंगली को दिखाया जाता है जो टेबल पे रखी हुई अपनी और चिंग की पिक को उठाता है और देखते हुए बोलता है। ली बोलता है कि मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हूँ। मैं उसकी आंखों में सिर्फ अकेला ही रहना चाहता था, लेकिन मैंने अभी फील किया कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। ह्यूयन बोलता है कि वो तुम्हारा ब्रदर है। सोंगजी बोलता है ब्रदर है तो क्या हुआ, वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है। क्यूयो बोलता है लेकिन तुम दोनों अभी भी ब्रदर हो, और ऊपर से सेम सेक्स रिलेशनशिप भी। सोंगजी बोलता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों ही मैन है। मुझे अपने ब्रदर का ख्याल है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम इस बात को कभी नहीं समझोगे। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ उसके लिए मेरा प्यार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुझ में अभी उसे बताने की हिम्मत नहीं है। मुझे डर लगता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। क्यूयू से ऐसे देख के उसके पास आता है और बोलता है ठीक है मैं समझ गया, ब्रदर ली तुम्हारे ही हैं, तो चलो अब चलते हैं, चल के गेम खेलते हैं। वो अपनी और ली की पीक रख के जाता है। जैसे ही डोर ओपन करता है सामने ली खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक्ड होते हैं। ली के फेस को देख के लग रहा होता है जैसे उसने सब कुछ सुन लिया है। क्यूयू बोलता है ब्रदर ली उन दोनों की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम भी यहाँ पर हो, तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो। सुंगचे खुद को संभालते हुए बोलता है ब्रदर तुम यहाँ पर कब से हो। ली बोलता है कि मैं बस अभी ही आया हूँ, मैं डोर ओपन करने वाला था तो तुमने खोल दिया। क्यों, कुछ गलत हुआ है। क्यूक्यू बोलता है कुछ भी नहीं ब्रदर, सब कुछ ठीक है, मैं बस इसे गेम खेलने के लिए कैफे लेके जा रहा था। और उसका हाथ पकड़ के वहां से जाने लगता है। तभी ली सोंगजी का नेम लेता है, जिससे वो डर जाता है और पीछे देखते हुए बोलता है ब्रदर। उसे डर लग रहा होता है कहीं सब कुछ सुन तो नहीं लिया। ली बोलता है कि डिनर पर जल्दी आ जाना, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ली कुछ परेशान होता है, उसके बाद वो डोर को बंद कर देता है। सोंगजी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल रहा होता है, लेकिन वो अभी भी उस बात को लेके परेशान होता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि यार तुम आज ठीक से खेल नहीं रहे, लेकिन ची उसकी बात नहीं सुनता और ना ही कोई आंसर करता है। उसके बाद सोंगली का फ्रेंड वहाँ पे आता है। सोंगजी उसे देख के जल्दी से पूछता है मेरा ब्रदर यहाँ से कब गया था। वो पर्सन बोलता है कि 5:30 पे। सोंगजी बोलता है ठीक है तुम जाओ, कुछ नहीं, जाकर अपना काम करो। सोंगजी सोचने लगता है कि अगर वो 5:30 पर गया है तो 20 मिनट मार्केट में लगे होंगे, तो फिर शायद उसने कुछ सुना होगा। फिर वो जल्दी से उठते हुए अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम खुद ही खेलो, मुझे किसी काम को ठीक करने के लिए जाना है। उसका फ्रेंड उसे रोकने वाला होता है, लेकिन चिंग उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो घर पहुँचता है तो उसे उसका ब्रदर सामने नजर नहीं आता, तो वो ऊपर रूम में जाता है। वो रूम में देखता है उसकी डायरी ओपन है। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट पहले उसका ब्रदर उसके रूम में आया था। उसने उसके रूम को देखा और उसके बाद वो जाकर उसके स्टडी टेबल पर बैठ गया और उस डायरी को ओपन किया। डायरी पे लिखा होता है कि सोंगली ने बोला कि मैं जो भी चाहूँ वो मुझे देगा, लेकिन मैं सिर्फ उसे चाहता हूँ, मैं उसे किस करना चाहता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे ऐसा करने देगा। सोंगली ये सब पढ़ के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। आगे लिखा होता है कि मैं पागल हो रहा हूँ, मेरा ब्रदर आज इंजर्ड हो गया, मेरे भाई को कुछ बुरे लोगों ने मारा, तो इसलिए मैंने उसका घर जला दिया। मैं भी एक बैड पर्सन हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को ये सब पता नहीं लगने दूंगा। मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ देगा। सोंगली ये पढ़ के उस पेज को पकड़ता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। आगे लिखा होता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सोंगजी को वो पेज देख के पता चल जाता है कि उसके ब्रदर ने उसकी डायरी देख ली है। वो इस बात को लेके काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। मुझे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। दूसरी साइड पे उसका ब्रदर बात ले रहा होता है। तभी वो देखता है कि टॉवल नहीं है और ऊपर से आवाज भी आ रही है, तो वो सोंगजी को आवाज देते हुए बोलता है कि क्या तुम हो घर पे। फिर बोलता है कि चिंग मैं टॉवल भूल गया हूँ तो मुझे पकड़ा दो। सोंगजी स्माइल करता है और जल्दी से टॉवल लेके नीचे आ जाता है। टॉवल लेके आता है, वो टॉवल को आगे करता है। सोंगली टॉवल पकड़ने वाला होता है, लेकिन ची उसे वापस कर लेता है। सोंगली उसका नेम लेता है तो बोलता है ब्रदर, क्या तुम मुझे पहले ब्रदर बोलोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। सोंगली बोलता है तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो गए हो, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ लेकिन मैं कभी भी चेंज नहीं हुआ, अब लाओ ये मुझे दे दो। सोंगची टॉवल को आगे करता है, लेकिन अपना हाथ फिर पीछे कर लेता है और बोलता है नहीं, पहले तुम मुझे ब्रदर बोलो वरना मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। सोंगली बोलता है कि मुझे तंग करना बंद करो। सोंगची बोलता है कि मैंने तुम्हें हजारों बार ब्रदर कहा है और तुम मुझे एक बार भी नहीं बोल सकते, प्लीज ब्रदर। सोंगली पहले उसका फेस देखता है, फिर अटकते हुए से ब्रदर बोल ही देता है। फिर वो टॉवल को आगे कर देता है। सोंगली टॉवल लेके मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है। सोंगली स्माइल करता है और बोलता है कि ब्रदर, क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में सोंगली अपने बेड पे होता है। तभी सोंगजी रूम में आता है। वो आकर अपने ब्रदर के सामने लेट जाता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है कि आज मैं अपने ब्रदर के साथ ही सोऊंगा। सोंगली उसका हाथ पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता।
फिर आहिर उसे छोड़ देता है और उसके साथ ही सो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं। सोंगजी अपनी स्टडी करते हुए सो रहा होता है। सोंगजी उसे ऐसे सोते हुए देखता है तो स्माइल करता है। बाद में अपनी फिंगर से उसके नोज पे टच करने वाला होता है। तभी उसे मैसेज आता है तो वो चौंक के अपना हाथ पीछे करने लगता है, लेकिन सोंगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। सोंगजी बोलता है कि तुम मैसेज कैसे देख सकती हो, तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए। सोंगली अपना हाथ देखते हुए बोलता है तुम तो सो नहीं रहे थे। सोंगली बोलता है कि लोग कहते हैं कि स्टडी की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर होता है और इसलिए मुझे लगा कि तुम सो रहे हो। सोंगजी बोलता है ओ तो स्ट्रेस है, तो क्या तुम्हारे पास स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई अच्छा आइडिया है। और उठ के सोंगली की साइड पे आ जाता है। सोंगली बोलता है कि मेरे पास ऐसा आइडिया कैसे हो सकता है और उसे बैग से हक कर लेता है। सोंगली उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है कि बिहेव योरसेल्फ। सोंगजी बोलता है कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंगजी सोंगली के लिए खाना लेके जा रहा होता है। तभी रास्ते में से एक बच्ची मिलती है जो कि फूल बेच रही होती है। वो उसे फूल लेने के लिए बोलता ही है। सोंगजी बोलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं और वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर वापस आता है और बोलता है लिटिल गर्ल, लेकिन मैं किसी को लाइक करता हूँ तो मैं उसके लिए ले सकता हूँ। तो बच्ची बोलती है तो इसका मतलब है कि तुम सीक्रेटली उससे प्यार करते हो। सोंगली स्माइल करता है तो लड़की उसे बुके देती है। सोंगली थैंक्स बोल के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने ब्रदर के पास जाता है और उसे काम करते हुए देखता है और उसे एक क्वेश्चन का आंसर देता है। सोंगली बोलता है कि तुम्हारा IQ लेवल वाकई काफी ज्यादा अच्छा है। सोंगजी उसे फ्लावर देते हुए बोलता है कि ब्रदर ये तुम्हारे लिए है। सोंगली फ्लावर पकड़ते हुए बोलता है कि एक अडल्ट मैन को फ्लावर देना ठीक है, ये थोड़ा अजीब नहीं है। सोंगली बोलते हैं हाँ, लेकिन मैंने एक बच्ची को फ्लावर बेचते हुए देखा तो मैंने उसे खुश करने के लिए ले लिए और इन सभी सालों में मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक्स। सोंगली ये देख के स्माइल करता है। फिर वो उसके सामने लंच बॉक्स रखता है और बोलता है कि ये मैंने खुद बनाया है, इसकी स्मेल अच्छी है ना। सोंगली बोलते हैं हाँ, और हमारे क्यों ने खाना बनाना भी सीख लिया। क्यों उसे चॉपस्टिक पकड़ाता है। वो उसके हाथ पे चोट देखता है तो बोलता है कि ये तुम्हें कैसे लगी। सोंगक्यू बोलता है कि कुकिंग करते वक्त। सोंगली बोलता है कि तुम्हें खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। सोंगक्यू बोलता है कितने सालों में तुमने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा, तो अभी वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। और वो खुद उसे खाना खिलाने लगता है। सोंगली उसके हाथ से नहीं खाता, उसे खाने चॉपस्टिक से पकड़ते हुए बोलता है कि मैं खुद खा लूंगा। क्यू स्माइल करता है। सोंगली बोलता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। फिर सोंगली भी क्यू को खाना खिलाता है और बोलता है कि इसमें विटामिन है, तुम्हारे लिए अच्छा है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को खाना खिलाते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी सोंगली का फ्रेंड आता है जो उन दोनों को देखता है। उन दोनों को ऐसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही बैठ के एक ड्रामा देख रहे होते हैं जिसमें एक वेडिंग सीन चल रहा होता है। क्यू बोलता है ब्रदर, तुमने कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचा। सोंगली बोलता है कि अभी इसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। मेरी भी शायद तुम्हारी ग्रेजुएशन अच्छे से हो जाए और उसके बाद तुम्हें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, बस इतना ही। सोंगजी स्माइल करता है और अपने पास से एक गिफ्ट निकालता है। वो एक मोबाइल होता है। वो सोंगली के सामने करते हुए इसे खोलता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सोंगली वर्ड होते हुए बोलता है तुमने ये पैसे कहाँ से लिए, तुमने अपने पॉकेट मनी से लिए, तुमने सेविंग करके ये लिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुमने अपनी डेली लाइफ को डिस्टर्ब किया। ये न्यू है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरा मोबाइल अभी काम करता है, बस तुम इसे वापस ले जाओ। सोंगजी बोलता है कि मैंने इसे अपने स्कॉलरशिप के पैसों से लिया है और तुम्हारा मोबाइल काफी ज्यादा पुराना हो गया है और इस मोबाइल में वीडियो और पिक्स काफी ज्यादा अच्छी बनती हैं। इसका कैमरा भी काफी ज्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ रोजाना वीडियो कॉल कर सकता हूँ। फिर उसे अपने पास करते हुए बोलता है कि हम लोग पिक लेते हैं और पिक लेके उसे दिखाता है कि इसका कैमरा अच्छा है। सोंगली बोलता है ठीक है, तुमने मुझे गिफ्ट दिया है तो मुझे भी तुम्हें एक गिफ्ट देना होगा, तो तुम्हें क्या चाहिए। सोंगजी बोलता है ब्रदर, क्या मैं इसे सेव कर सकता हूँ, इसे भी ऐड कर दो, मैं फ्यूचर में तुमसे कुछ मांग लूंगा, अब जल्दी से हाँ बोलो। सोंगली बोलता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम कभी मना नहीं होगे ना। सोंगली हाँ बोल देता है कि वो फ्यूचर में उसकी कोई बात को पूरा करेगा और वो दोनों ही प्रॉमिस करते हैं, जिससे सोंगजी काफी ज्यादा खुश होता है। सोंगजी वापस जा रहा होता है तभी उसका ब्रदर भागते हुए आता है और उसका नेम लेता है। सोंगजी काफी ज्यादा खुश होता है और भागते हुए अपने ब्रदर को हक कर लेता है। फिर उसे पीछे करते हुए बोलता है कि ब्रदर, मुझे पता था कि तुम आओगे, आखिरकार मैं तुमसे 2 वीक अलग रहूंगा। सोंगली बोलता है ऑफ कोर्स, इस दुनिया में तुम ही तो मेरी एक फैमिली हो और सच में मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। सोंगजी उसका हाथ पकड़ता है और उस पर बाइट कर लेता है। सोंगली बोलता है तो क्या तुम अब मुझ पे और ज्यादा गुस्सा नहीं हो। सोंगजी बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं एक डॉगी हूँ, मैं हर टाइम तुम्हें बाइट करने के लिए अग्रेसिव रहता हूँ। सोंगली बोलता है तो तुम वो डॉग हो जिसको मैंने अपने हाथों से पाला है, और उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। सोंगजी फिर से उसे हक कर लेता है। सोंगली बोलता है कि अगर मैं आज ना आता तो तुम अपने डिपार्टमेंट में जाके रोते। सोंगजी बोलता है सोंगली, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो।
सोंगजी आहिस्ता से बोलता है कि मुझे लगता है कि आज मुझे कुछ ज्यादा ही अडल्ट ड्रीम आएंगे। सोंगली बोलता है क्या कहा तुमने? सोंगजी पीछे हटते हुए बोलता नहीं कुछ भी नहीं। फिर दोनों एक साथ बस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। सोंगजी सोंगली का हाथ पकड़ना चाहता है, वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता तो बोलता है ब्रदर मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? सोंगली स्माइल करता है और अपना हाथ आगे कर देता है। सोंगजी उसका हाथ पकड़ के चलने लगता है। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जैसे बचपन में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन दोनों को देख के बोलता है कि तुम में से एक गॉड का फेवरेट है। सोंगजी उसकी बात सुन के रुक जाता है और बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा? गॉड का फेवरेट कौन है, मैं या फिर मेरा ब्रदर? वो सोंगली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है ये फ्यूचर में काफी ज्यादा कामयाब होगा, काफी ज्यादा रिच और इज्जत की जिंदगी गुजारेगा, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। सोंगजी खुश होते हुए बोलता है ब्रदर इसने बोला कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सोंगली बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसा छोटा भाई मिला है, तो कोई शक नहीं कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है। सोंगली बोलता है मास्टर क्या आप मुझे मेरे ब्रदर की भी डेस्टिनी बता सकते हैं? इसकी पैदाइश ही बुरी है, जल्दी इसको इसकी करने का फल मिलेगा। सोंगजी ये सुन के जल्दी से बोलता है कि चुप रहें, आप ये सब क्या नॉनसेंस बोल रहे हैं, ये ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। और सोंगजी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है चलो यहाँ से। और वो पर्सन पीछे से उन दोनों को देख रहा होता है। सोंगली उसे थोड़ा दूर लेके जाके बोलता है सोंगजी मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो और मैं ही हूँ जिसे बताने का हक है, तो तुम उसकी कही हुई बातों को भूल जाओ। और जहाँ तक बदले की बात है वो सब बकवास है, नॉनसेंस है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं उसका सामना करूंगा। सोंगजी बोलता है कि ब्रदर आप कितने सिली हैं। सोंगली बोलता है क्यों, मैंने कुछ गलत बोला क्या? सोंगजी बोलता है ब्रदर आपको मुझ पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों है, अगर वो आदमी सच्चा हुआ तो तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और काइंड हो। फिर चलते हुए बोलता है ब्रदर आपने कभी बॉडी सेटवा और बैड डॉग की स्टोरी सुनी है? सोंगली बोलता है नहीं। सोंगजी बोलता है कि एक दिन बॉडी सेटवा को एक बैड डॉग मिला, वो उसे अपने घर ले गया और उसे अच्छे से खिलाया। उसने सोचा कि वो डॉग बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो उसने उसके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार किया। जब भी उस डॉग ने कभी कोई गलती की और पेट्रा को उसके इस बैड बिहेवियर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस डॉग की पैदाइश ही बुरी थी, उसने जो कुछ भी किया उसके बाद वो बैड डॉग बड़ा हो गया। वो हमेशा यही सोचता था कि जब वो बॉडी सेटवा के पास होता है तो उसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी होती है। तुम्हें क्या लगता है कि एग्जैक्टली वो स्मेल कैसी होगी और उस बैड डॉग ने क्या किया, तुम अंदाजा लगा सकते हो? सोंगली बोलता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मैं स्टोरी को फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। सोंगजी बोलता है कि इस बारे में जितना सोचोगे उतनी ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी। उस बैड डॉग ने पेट्रा के इस बिहेवियर का फायदा उठाया और लास्ट में उसने उसे खा लिया और उसका ब्लड भी पी लिया। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोंगजी ने सोंगली को निक पर बाइट की थी। सोंगजी बोलता है उस डॉग ने सोचा पेट्रा का मीट इतना ज्यादा डिलीशियस कैसे हो सकता है, इसलिए वो खुद पे कंट्रोल ना रख सका और उसे खा गया। उस बैड डॉग ने उसे फाड़ दिया और उसे खा लिया और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। सोंगली उसकी बात सुन के सोचने लगता है और फिर बोलता है क्या उसने स्टार्टिंग में उसके बिहेवियर को नोटिस नहीं किया था? उसने खुद ही ऐसा प्रिटेंड किया कि वो बेहोश हो गया, राइट? सोंगजी बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसे पता ही ना चला हो। ब्रदर क्या तुम्हें लगता है कि उसने ये जानबूझ के किया था? और फिर से फ्लैशबैक के सीन दिखाने लगते हैं और साथ में सोंगजी बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हें क्या लगता है कि उसने आखिर ऐसा प्रिटेंड क्यों किया और उसने उस बैड डॉग को रोका क्यों नहीं? तो इसमें वो भी तो कसूरवार था, उसे भी इन सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सोंगली बोलता है कि मैंने ये स्टोरी कहाँ सुनी, ये काफी ज्यादा क्योटिक है। और वो आगे जाने लगता है। पीछे से सोंगजी बोलता है बॉडी सेटवा ही कसूरवार है और स्माइल करता है। नेक्स्ट वो दोनों ही बस स्टेशन पर जाके बैठ जाते हैं और सोंगली स्मोकिंग करने लगता है। वो लाइटर ऑन करता है तो सोंगजी उसकी सिगरेट को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें स्मोकिंग करना क्यों पसंद है, और वो खुद सिगरेट पीने लगता है। तो सोंगली सिगरेट पकड़ते हुए बोलता है कि ये बुरी आदत है, तुम्हें ये अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, मैं सिर्फ तब स्मोकिंग करता हूँ जब मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा होता हूँ। सोंगजी बोलता है ब्रदर तो आप किस बारे में सोच रहे हैं? सोंगली उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। सोंगजी बोलता है ब्रदर जब मैं चला जाऊंगा तो तुम मुझे मिस करोगे? सोंगली बोलता है कि तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? सोंगजी बोलता है कि ब्रदर क्या तुम गुस्सा करोगे अगर मैं तुम्हें मिस करूं तो? सोंगली उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि बस आ गई है तो मैं चलता हूँ, और सिगरेट वहीं पे रख के जल्दी में उठ के चला जाता है। सोंगजी पीछे खड़ा होता है और सिगरेट को उठा लेता है और बोलता है कि अभी जो आपने क्वेश्चन किया। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद बोलता है कि सोंगली मैं तुम्हें मिस करूंगा, और स्मोकिंग करने लगता है। फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है सोंगजी अपने हॉस्टल रूम में होता है।
सोंगली उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है। उसके बाद उसे कॉफी की पिक्स भी सेंड कर देता है। सोंगची ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो दोनों ही मैसेज पे बात कर रहे होते हैं, जिससे सोंगची काफी ज्यादा खुश होता है। सोंगची उसे अपनी पिक्स भी सेंड करता है। सोंगची पिक देख के स्माइल कर रहा होता है, तभी उसका रूममेट आता है। वो उसे देखते हुए बोलता है कि तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या तुम किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, मुझे भी बताओ। सोंगची उसे चुप रहने के लिए बोलता है। उसका रूममेट उसका मोबाइल देखने लगता है तो वो जल्दी से अपना मोबाइल छुपा लेता है। उसका रूममेट बोलता है कि तुम क्यों छुपा रहे हो। सोंगची उसे पिक नहीं देखने देता तो वो उसे बुक देके चला जाता है। दूसरी साइड पे सोंगली घर जाने लगता है तो तभी एक आंटी उसे देख लेती है तो उसे रोकती है। वो उसके पास जाते हुए बोलते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तभी सोंगची का फ्रेंड वहाँ से गुजरता है तो वो उन्हें देख लेता है तो वो छुपके उनकी बातें सुनने लगता है। वो सोंगली से पूछते हैं कि उसने शादी के बारे में क्या सोचा। वो बोलता है कि मैं भी इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, लेकिन आंटी उसे एक पिक देती हैं और उसके पीछे नंबर लिखा होता है और साथ में इस लड़की के बारे में भी बताती हैं और उसे बोलते हैं कि अभी इनकार मत करना, कम से कम एक बार मिलना और उससे बात करना, और फिर वहाँ से चली जाती हैं। सोंगली भी उस फोटो को देखने लगता है और उसके पीछे लिखा हुआ नंबर भी। उसके जाने के बाद सोंगची का फ्रेंड उसे कॉल करता है। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना था, लेकिन प्लीज काम डाउन रहना। सोंगची उसे ओके बोलता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि ब्रदर ली किसी के साथ सेटअप हो रहे हैं। सोंगची कुछ बोल ही नहीं पाता। उसका फ्रेंड उसका नेम ले रहा होता है। सोंगची होश में आने के बाद बोलता है क्या वो लोग मिले हैं। उसका फ्रेंड बोलता है नहीं, बस अभी उसे एक पिक मिली है। सोंगची कॉल कट कर देता है और गुस्से में अपना पाँव टेबल के साथ मारता है। उसके बाद कुछ सोचता है और फिर सोंगली को कॉल करता है। सोंगली कॉल अटेंड कर लेता है। वो टॉवल के साथ अपने हेयर ड्राई कर रहा होता है। सोंगची बोलता है कि मुझे लगा कि तुमने अभी तक शावर ले लिया होगा। फिर बोलता है ब्रदर मुझे अपना फेस देखने दो। सोंगली टॉवल अपने फेस से पीछे कर देता है। सोंगची बोलता है कि तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा फेयर है, क्या तुम सीक्रेटली वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारे मसल्स भी हैं, तो क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो इन दिनों, क्या तुम्हारा शादी करने का प्लान है। सोंगली उसकी तरफ देखने लगता है तभी टॉवल नीचे गिर जाता है। वो टॉवल पकड़ने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी सारी बॉडी कैमरे में नजर आ रही होती है। सोंगची तो उसे ही देखे जा रहा होता है। सोंगली अपना मोबाइल ठीक करते हुए बोलता है कि मैं एक मैन हूँ तो मुझे इतना भी वीक नहीं होना चाहिए कि एक उंगली भी ना उठा सकूं। तुम हर टाइम क्या सोचते रहते हो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। सोंगची पानी पीने लगता है। सोंगली बोलता है मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। सोंगची तो उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। जी सोंग का फ्रेंड कैफे के बाहर बैठा हुआ होता है, तभी ची वहाँ पे आ जाता है। जी सोंग उसे बोलता है कि तुम अंदर क्यों नहीं गए। उसका फ्रेंड उसे देखते हुए बोलता है तुम वापस आ गए। उसका फ्रेंड बताता है कि मेरे डैड का अफेयर था तो वो अपने छोटे बेटे को घर ले आए, जिसकी वजह से घर में काफी ज्यादा झगड़ा हो रहा है, इसलिए मैं घर से बाहर आ गया। फिर वो ची के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अब तुम वापस आ गए हो तो क्या कुछ टाइम के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो। ची बोलता है तुम्हारे ड्रीम में। तभी वो सामने अपने ब्रदर को देखता है तो वो भागते हुए उसके पास जाता है और बोलता है कि ब्रदर मैं वापस आ गया। फिर उसे अपनी स्कॉलरशिप दिखाते हुए बोलता है कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिल गई है। ली बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, और वो उसकी स्कॉलरशिप देख के काफी ज्यादा खुश होता है। ली बोलता है कि आज हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। फिर वो सभी एक साथ घर आ जाते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। चिंग का फ्रेंड जॉन काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। चिंग उसे रोकता है तो ली बोलता है रुको मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करता हूँ। वो पहले ही काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका होता है और वो फिर से ड्रिंक करता है। चेंग सोंग उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम पहले ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुके हो, तो अब ड्रिंक करना बंद कर दो। तभी यो बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी है, मुझे ड्रिंक करने के भी लिए अलो नहीं हूँ और घर जाने के लिए भी नहीं, और अब तो मेरा एक छोटा भाई भी है। और सोंची को बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम्हारा ब्रदर तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ली बोलता है किसने कहा कि छोटा भाई होना बुरी बात है, छोटा भाई होना अच्छा है। ची को देखो ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। यू ही नशे में उठते हुए बोलता है किसने ऐसा कहा, छोटा भाई होना बिल्कुल नॉनसेंस चीज है। ली बोलता है नहीं ये अच्छा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। सोंगची ली के फ्रेंड को बोलता है कि यो को यहाँ से ले जाओ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सोंगची ली की तरफ देख के स्माइल करता है, उससे बाद में बेडरूम में ले आता है। चेंग ली को काफी देर देखते रहता है, बाद में उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन रुक जाता है। चेंग सोल बोलता है कि ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं एक बैड डॉग हूँ, और फिर ली को किस कर लेता है। ली भी उसकी निक पे हाथ रख लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही चेंग पीछे हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ली भी अपनी आंखें खोल लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगचे ली को मिलने के लिए जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि ली एक लड़की के साथ है। ये देख के वो वहीं पे रुक जाता है। ली भी ये नोटिस कर लेता है। ली उस लड़की को बोलता है कि मुझसे सिस्टर हंग ने बताया था और मैंने सोचा कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए अब मैं शादी करके सेटल होना चाहता हूँ।
सोंगची को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लड़की बोलते हैं ठीक है अभी मैं लेट हो रही हूँ तो मैं जाती हूँ। वो लड़की चेंगसुंग के पास से गुजरने लगती है। चेंग बोलता है कि तुम हो कौन, मेरी एडवाइस मानो और ये सब कुछ यहीं पे छोड़ दो और इससे दूर रहो। वो लड़की कोई रिएक्ट नहीं करती तो उसे बोलता है क्या तुम सुन भी रही हो, तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, वो कभी भी तुम्हें लाइक नहीं करेगा। और वहां से चला जाता है। उस लड़की को तो समझ नहीं आती कि हुआ क्या। नेक्स्ट सीन में ली खाना बना रहा होता है, तभी चिंग घर आ जाता है तो वो उससे बोलता है कि तुम घर आ गए, मैं भी कुकिंग कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। सोंगची उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। ली बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ची उसे लाके सोफे पे फेंक देता है और उसके पास आने लगता है तो ली बोलता है कि मुझे जाने दो, लेकिन सोंगची उसे किस करने लगता है। ली उसे पीछे धक्का देता है और उठ के जाने लगता है। सोंगजी उसे पकड़ के वहीं पे बिठा लेता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे मारो। ब्रदर कल तुमने मुझे किस की थी और आज तुम किसी और को डेट कर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम शादी नहीं करोगे, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, अब तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे हो। ली उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ठीक से बड़ा नहीं किया, सब मेरी गलती है, लेकिन तुम एक ही गलती को बार बार नहीं कर सकते। और दोनों ही रो रहे होते हैं। सोंगली वहां से उठ के जाता है, थोड़ी देर में अपनी डायरी लेके वापस आ जाता है और उसे अपनी डायरी दिखाते हुए बोलता है कि सोंगली ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने इस डायरी को देख लिया था ना, और तुमने वो सब भी सुना जो मैंने योन से बोला था। तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जानते हो कि जब हम लोग छोटे थे तो वो मैं ही था जिसने अपने डैड को पुश किया था, लेकिन तुमने एक वर्ड तक नहीं कहा। और वो तुम ही हो जो हर टाइम मुझ पे ट्रस्ट करते रहे, तुम ही हो जो मुझे इस तरह बना रहे हो, तुम ही मुझे सही गाइड करने में नाकाम रहे। यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोंगची जब छोटा था तो वो अपने डैड को बोल रहा होता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे ब्रदर को हॉस्पिटल ले जाओ वरना वो मर जाएगा। ली काफी ज्यादा बीमार होता है। उसके फादर बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पैसे चोरी किए, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उसे पीछे धक्का दे देते हैं और उसे मारने के लिए एक बोतल उठाते हैं। तभी सोंगली उनकी आवाजें सुन के उठ जाता है और बाहर देखने के लिए आता है। सोंगली अपने डैड को धक्का देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरते हैं और उनके सर पे चोट लग जाती है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। ली ये सब देख के शॉक्ड होता है, लेकिन सोंगची उनका वॉलेट पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे अपने ब्रदर का ट्रीटमेंट करवाना है और वहाँ से भाग जाता है। उसका ब्रदर डोर की साइड पे हो जाता है जिसे वो नहीं देख पाता। प्रेजेंट में सोंगली अपने ब्रदर के सामने बैठते हुए बोलता है सोंगली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे थप्पड़ मार देता है। सोंगची हंसने लगता है तो ली बोलता है कि कल रात को तुमने सच में मुझे किस की थी। सोंगची बोलता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। ली उसे धक्का दे के पीछे कर देता है और बोलता है कि बस करो, अब ये सब कुछ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो नॉनसेंस बोलना बंद करो। मैं तब ड्रंक था और तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कैसे किस कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो सोंगली को पकड़ते हुए बोलता है मेरी बात सुनो और खुद को रोको, खुद को कुछ टाइम दो और मुझको भी, और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सोंगची उसकी टांग को पकड़ लेता है और बोलता है ब्रदर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं गलत हूँ, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी वाइफ बन सकता हूँ, इससे हम काफी टाइम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा, मैं एक अच्छी वाइफ बनूंगा। ली रोते हुए बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो। सोंगची उठते हुए बोलता है कि दो मैन भी एक साथ रह सकते हैं। सोंगची अपनी शर्ट उतार देता है और ली को सोफे पे फेंक के फिर से उसके ऊपर आ जाता है। ली से धक्का देते हुए पीछे करता है और बोलता है कि अब बस करो और यहाँ से दफा हो जाओ। सोंगली फिर से उसके पास जाते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं गलत हूँ, तुम मुझे मार सकते हो, तुम जब तक चाहो मुझे मारो। ली बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह कैसे बना सकता हूँ। सोंगची बोलता है ब्रदर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं सच में नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस बात से डर लगता है कि जब तुम मेरी फीलिंग जान जाओगे तो क्या हम लाइफ टाइम के लिए ब्रदर रहेंगे। फिर रोते हुए बोलता है ब्रदर मुझे बताओ मैं क्या करूं। ली बोलता है कि तुम अभी अपने स्कूल वापस जाओ और कुछ टाइम के लिए वहीं रहो। सोंगची बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ली उसे पकड़ के घर से बाहर ले जाने लगता है। सोंग चिल्ला रहा होता है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो उसे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है। सोंगली चिल्ला रहा होता है कि ब्रदर मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। सोंगजी भी बाहर वहीं डोर के साथ बैठ जाता है। सोंगली की बर्थडे होती है जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड आए हुए थे, लेकिन सोंगक्यू वहाँ पे नहीं होता। जीजोन भी अपने ब्रदर के साथ वहाँ पे आया हुआ था। सोंगली काफी ज्यादा सैड था, उसके फ्रेंड भी उसे लेके काफी ज्यादा वरीड होते हैं। जोयन का ब्रदर उससे पूछता है कि ब्रदर आज किसकी बर्थडे है और किसी ने केक भी क्यों नहीं खाया। याओ उस केक को देखता है और फिर सोंगली को
और अपने ब्रदर को बोलता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो तो तुम इस बात को नहीं समझोगे। उसका ब्रदर बोलता है कि ब्रदर तुम मुझसे सिर्फ 5 साल बड़े हो। सोंगली ड्रिंक कर रहा होता है, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। तभी सोंगक्यू भी वहाँ पे आता है, वो डोर से बाहर ही रहता है और वहीं पे खड़े उन्हें देख रहा होता है। उसके हाथ में एक केक भी होता है। वो अंदर जाने लगता है लेकिन अपने ब्रदर को देखकर वहीं पे रुक जाता है। याओ सोंगली को ऐसे देखता है तो वो अपने फ्रेंड को इशारा करता है कि वो कुछ बोले ताकि सोंगली का मूड थोड़ा सा चेंज हो। वो सोंगली को बोलते हैं कि चलो ड्रिंक करते हैं। सोंगली ओके बोलते हैं, उन लोगों के साथ ड्रिंक करने लगता है। फिर याओ के ब्रदर को देखते हुए बोलता है ये तुम्हारा यंग ब्रदर है, का स्टेप ब्रदर है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अभी ही शादी की है। सोंगली बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो सोंगक्यू को और भी ज्यादा मिस करने लगता है। वो उसकी पिक देखता है। सोंगक्यू भी बाहर से ये नोटिस करता है तो वो उससे कॉल करता है। सोंगली इतना ज्यादा सैड था और सोंगक्यू को इतना ज्यादा मिस कर रहा था कि उसकी आईज भी रेड हो चुकी थी। वो सोंगक्यू की कॉल देखता है लेकिन उसे अटेंड नहीं करता, उसे कट कर देता है। सोंगक्यू भी ये देख के सैड हो जाता है। सोंगली अपना मोबाइल चेक करता है। सोंगक्यू ने उसे काफी ज्यादा मैसेज किए होते हैं। वो बोलता है ब्रदर मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज मुझे आंसर करो या तो एक वर्ड ही बोल दो, मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सोंगली सिर्फ उसे हैप्पी बर्थडे का मैसेज करता है। सोंगक्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ब्रदर क्या मेरी बर्थडे आप मेरे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, मैं घर के सामने ही खड़ा हूँ। सोंगली वो मैसेज देखता है और वो खुद को कंट्रोल कर रहा होता है कि वो ना रोए। वो अपना मोबाइल बंद करके वापस रख देता है। सोंगक्यू भी ये देख के काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर वो खुद को ही हैप्पी बर्थडे बोल के उस कैंडल को बजा देता है और यहीं पे ये स्पेशल एपिसोड भी एंड होती है और नेक्स्ट कंटिन्यू लिखा हुआ आता है। शायद इसका नेक्स्ट सीजन भी जल्दी ही आ जाए। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा। ओके बाय बाय।